गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा साइंस का चैप्टर 7 है सेफ्टी एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब सुरक्षा और साफ पीने का पानी। एक्सीडेंट हैपन सडनली, जो हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं वो अचानक से होते हैं। दे अकर मोस्टली ड्यू टू आवर केयरलेसनेस और व्हेन वी आर इन ग्रेट हरी। ये कब होते हैं? ज़्यादातर इस वजह से होते हैं या फिर जब हम क्या करते हैं, वो केयरलेसनेस दिखाते हैं, या फिर जब हम बहुत जल्दी में होते हैं। दे कॉज अ लॉट ऑफ पेन एंड सफरिंग। उससे क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। समटाइम्स दे कैन कॉज सीरियस इंजरीज और इवन लॉस ऑफ लाइफ। कभी कभी क्या होता है कि हमें जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, और या फिर बहुत ज़्यादा ही हम क्या होता है सीरियस हो जाता है और हम अपनी लाइफ को खो देते हैं। टू अवॉइड एक्सीडेंट वी मस्ट फॉलो द सेफ्टी रूल। एक्सीडेंट अवॉइड करने के लिए हमें कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। पहला है सेफ्टी ऑन रोड। हमें रोड पर सावधानी, सुरक्षा कैसे रखनी चाहिए। वॉक अलोंग द फुटपाथ। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, जब भी हम पैदल चले तो हमें फुटपाथ पे चलना चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो फुटपाथ वॉक क्लोज टू द साइड ऑफ द लेफ्ट रोड। अगर वहाँ पे कोई फुटपाथ नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, रोड की लेफ़्ट साइड पे चलना चाहिए। क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग ओनली। हमें जब भी रोड क्रॉस करनी है तो जेब्रा क्रॉसिंग जब भी हो तब हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो जेब्रा क्रॉसिंग लुक एट योर राइट and then left and again right. Now cross the road when vehicles are at enough distance. कह रहे हैं कि जब अगर वहाँ पे कोई जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो हमें दोनों तरफ, राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ अच्छे से देख के तब हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए। क्रॉस द रोड व्हेन देयर इज़ अ ग्रीन सिग्नल। हमें जब भी हमें रोड क्रॉस करनी हो तो जब ग्रीन सिग्नल हो तभी हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए। डू नॉट प्ले और चेज अ किड ऑन द रोड। हमें क्या करना चाहिए, हमें रोड पे नहीं खेलना चाहिए। देखिए पिक्चर में दिया हुआ, डू नॉट प्ले ऑन द रोड। हमें क्या करना चाहिए, रोड पे नहीं खेलना चाहिए। क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग। हमें ये काम करना चाहिए। वॉक ऑन द फुटपाथ। हमें हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए। फिर है नेक्स्ट, फॉलो ट्रैफिक रूल्स व्हेन यू राइड योर बाइसिकल ऑन द रोड। डू नॉट फॉरगेट टू वियर योर हेलमेट। कह रहे हैं कि जब भी हम क्या करें, जब भी हम साइकिल चलाएं तो हमें हमेशा ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ट्रैफिक के रूल्स को हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, और हमें हमेशा हेलमेट पहन के चलाना चाहिए। डू नॉट लिसन म्यूज़िक विद हेडफोन वाइल राइडिंग योर बाइसिकल। यू मे नॉट एबल टू हियर द साउंड और हॉर्न ऑफ द मूविंग व्हीकल। कह रहे हैं कि जब भी हम साइकिल या मोटरसाइकिल या कोई भी व्हीकल हम चलाएं तो हमें क्या करना चाहिए, म्यूज़िक नहीं सुनते रहना चाहिए। ईयरफोन अपने कानों में नहीं लगा के रहना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे आपको, अगर आप ईयरफोन आपके कानों में लगाए तो आपका ध्यान उधर होगा और आप दूसरे व्हीकल का आवाज़ नहीं सुन पाओगे। बी केयरफुल इफ़ द रोड इज़ वेट। व्हीकल्स में स्लिप ऑन वेट और स्पॉइल्ड रोड्स। जब भी जो हमारी सड़कें हैं वो क्या हों, गीली हों, तो हमें वहाँ पे व्हीकल्स को बहुत आराम से चलाना चाहिए ताकि जो व्हीकल्स हमारी हैं वो क्या हों, स्लिप ना हो। सेफ्टी, ये तो बात हो गई कि हमें रोड पे क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सेफ्टी एट स्कूल। हमें स्कूल में क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए। डू नॉट पुश ईच अदर। हमें एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए। डू नॉट रन वाइल क्लाइंबिंग और गोइंग डाउन द स्टेयर्स। हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम सीढ़ियों से उतर रहे हैं या चढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, दौड़ के नहीं चढ़ जाना चाहिए। डू नॉट प्ले इन द क्लासरूम। क्लासरूम में खेलना नहीं चाहिए। डू नॉट लीन आउट ऑफ द रेलिंग्स। डू नॉट रन इन कॉरिडोर्स। हमें क्या करना चाहिए,
रेलिंग्स के ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए और ना ही कॉरिडोर्स में दौड़ना चाहिए। ऑलवेज मूव इन अ क्यू, हमेशा हमें किस में जाना चाहिए? क्यू मतलब लाइन में, हमेशा हमें लाइन में जाना चाहिए। डू नॉट शाउट इन द बस बिकॉज द बस ड्राइवर मे गेट डिस्टर्ब्ड एंड कैन लूज कंट्रोल ओवर बस। हमें क्या करना चाहिए? हमें बस में बहुत ज़्यादा शोर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, जो हमारा बस ड्राइवर होता है वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा और वो अच्छे से अपनी बस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है सेफ्टी एट होम्स। हमें घर पे क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए? डू नॉट प्ले विद शार्प एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ, स्क्रू ड्राइवर, कंपास, यू मे हर्ट योर सेल्फ। कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए? हमें घर पे कोई भी नुकीली चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए, उससे क्या होगा? उससे आपको चोट लग सकती है। डू नॉट लीव योर टॉयज़ ऑन द फ्लोर। हमें अपने खिलौनों को इधर उधर ज़मीन पर नहीं डालने चाहिए। कीप देम इन देयर प्रॉपर प्लेस आफ्टर यू फिनिश प्लेइंग, अदरवाइज यू मे ट्रिप ओवर देम। हमें क्या करना चाहिए? जब भी हमने खिलौने खेल लिए उनको उनकी जगह पे रख देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो कभी आप अचानक से जा रहे हो और उन पे पैर पड़ेगा तो आप उस पर गिर जाओगे। डू नॉट क्लाइम ऑन शेल्व्स, विंडोज़, टेबल्स। हमें क्या करना चाहिए? हमें शेल्व्स, अलमारियों पे, खिड़कियों पे, टेबल पे नहीं चढ़ना चाहिए, उससे आपको चोट लग सकती है। बी केयरफुल ऑफ द स्लिपरी फोर्स। जो ज़मीन बहुत स्लिपरी होती है वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। डू नॉट प्ले विथ ब्रेकेबल थिंग्स लाइक ग्लास, यू मे गेट हर्ट। हमें क्या करना चाहिए? हमें उन चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए जो टूट सकती हैं, उससे आपको चोट लग सकती है, जैसे ग्लास हो गया, ठीक है, शीशा हो गया, इन सारी चीज़ों से हमें नहीं खेलना चाहिए। सम केमिकल्स आर हार्मफुल इवन इफ़ यू टच देम, बी केयरफुल। कुछ हार्मफुल केमिकल्स भी होते हैं, उनको हमें, कोई जैसे दवाई हो गई, दवाई कोई भी ट्यूब, ये नहीं कि कोई भी दवाई रखी आप उससे खेलने लग गए, तो वो सारी क्या हैं चीज़ें आपको हार्मफुल करती। मेडिसिन शुड बी टेकन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट। जब भी आप कोई भी मेडिसिन खा रहे हो या कोई भी मेडिसिन देख रहे हो, वो हमेशा अपने बड़ों की प्रेजेंस में ही लेनी चाहिए। डू नॉट प्ले विद इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। हमें जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस मतलब जो भी हमारे बिजली से रिलेटेड प्लग्स या कोई भी चीज़ होती है उनसे हमें खेलना नहीं चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स और स्विचेस विथ वेट हैंड्स। गीले हाथों से कोई भी इलेक्ट्रिक वायर या फिर स्विच को नहीं छूना चाहिए, उससे क्या होगा? उससे आपको शॉक लग सकता है, करंट लग सकता है। ये तो बात हो गई कि हमें घर में कैसे सेफ्टी रखनी चाहिए। नेक्स्ट है सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड। हमें प्लेग्राउंड में, खेल के मैदान में हमें कैसे सेफ्टी रखनी चाहिए? डू नॉट पुश अदर्स। हमें एक दूसरे को पुश, धक्का नहीं देना चाहिए। बी अलर्ट एंड केयरफुल वाइल प्लेइंग ऑन द स्विंग, स्लाइड्स एंड जंगल जिम्स। कह रहे हैं कि हमें बहुत ही अलर्ट और केयरफुल रहना चाहिए जब भी हम झूले, स्लाइड्स या फिर कोई भी, जो एक देखा होगा कि पार्क में नहीं वो जिम लटकने वाले वो बने होते हैं, उन पे हमें जब भी हम चढ़े तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। डू नॉट पुश वैकेंट स्विंग्स। कभी भी हमें खाली झूले को नहीं झुलाना चाहिए। क्या होगा अगर आप खाली झूले को झुला रहे हो और आपका ध्यान नहीं दिया तो झूला क्या होगा? आपको पीछे आके आपके सीधे मुंह पे ही लगेगा। वेट फॉर योर टर्न। दूसरे की वेट, आपको अपनी टर्न की वेट करनी चाहिए। डू नॉट हिट अदर्स विद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। किसी दूसरे को किसी भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मतलब जैसे रैकेट हो गया, बैट हो गया, किसी भी चीज़ से नहीं मारना चाहिए। फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। और जो भी आप गेम खेल रहे हैं उसके रूल्स को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड इज़ द हेल्प गिवन टू अ पर्सन हु इज़ हर्ट
or injured before a doctor comes. फर्स्ट एड बेटा एक हेल्प होती है जो कि जब भी दी जाती है, जब कोई पर्सन को चोट लग जाती है या वो गिर जाता है, कब दी जाती है? डॉक्टर के आने से पहले. अ पर्सन हु इज़ इल और इंजर्ड इज कॉल्ड पेशेंट. जिसको चोट लगी है, जो बीमार है, उसको हम बोलते हैं पेशेंट. फर्स्ट एड रिड्यूसेस द सफरिंग ऑफ अ पर्सन और मे इवन सेव हिज लाइफ. क्या होता है? फर्स्ट एड जो है वो क्या करता है? हमारे जो भी है, जिस पर्सन को भी चोट लगी है, उसकी पेन को कम करता है और उसकी लाइफ को भी बचाता है. फर्स्ट एड बॉक्स. अ फर्स्ट एड बॉक्स यूजुअली हैज़ द फॉलोइंग थिंग्स. एक फर्स्ट एड बॉक्स में कुछ चीज़ें बेसिकली होनी चाहिए. फर्स्ट एड बुक. एक फर्स्ट एड बुक होती है जिसमें आपको सारे ट्रीटमेंट्स लिखे होते हैं पिक्चर्स के साथ. स्मॉल पीस ऑफ क्लीन क्लॉथ. एक साफ कपड़े का टुकड़ा. अ क्रेप बैंडेज. क्रेप बैंडेज. अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स या ट्विज़र्स. मतलब एक सीजर टाइप का एक वो होता है इंस्ट्रूमेंट. अ स्मॉल कॉटन रोल. एक छोटा रुई का बंडल. सम बैंडेज. कुछ बैंडेज. बैंडेज क्या? जब आप कुछ भी छोटा सा कट जाते हो तब आप जो लगाते हो. अ पेयर ऑफ सीजर्स, कैंची और एक थर्मामीटर. ये सारी बेसिक चीज़ें जो आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होनी ही चाहिए. अब पेंसिल, टॉर्च. अ स्मॉल सोप. एक छोटा सा सोप, साबुन. और स्मॉल रोल ऑफ सर्टिलाइज गॉज और कॉटन पैड्स. और कह रहा है कि एक छोटा आपका पट्टी का रोल भी होना चाहिए. व्हाट टू डू इन सच केस. अब कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें अचानक से हो जाती हैं तो हमें घर पर फर्स्ट एड उन्हें कैसे देना चाहिए. थिंग्स इन द नोज़. अगर कुछ नाक में हो गया है तो टेल द पेशेंट टू ब्रीथ थ्रू हिज माउथ एंड टेक हिम टू द डॉक्टर. क्या हो रहा है? कह रहा है कि उस पेशेंट को हमें बोलना चाहिए कि आप अपने मुंह से सांस लो और फिर उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए. इन द केस ऑफ नोज़ ब्लीडिंग. देखते हो आप कि अगर किसी बच्चे को नाक से खून आने लगता है तो क्या करना चाहिए? पेशेंट को हमें क्या करना चाहिए? लिटा देना चाहिए और उसके शोल्डर्स को ऊंचे की ओर ऊंचा रखना चाहिए. पिंच द नोस्ट्रल्स टुगेदर टू स्टॉप ब्लीडिंग. समटाइम्स अ कोल्ड वेट टॉवेल. कभी कभी क्या करते हैं, जब जैसे अगर आपको देखते होगे स्कूल में किसी बच्चे को ऐसा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बेंच पे लिटाल देते थे और उसके हैंकी को गीला करके उसके फेस पे रख देते. तो उससे क्या होता है कि उससे आपका खून जो है वो बंद हो जाता है. नेक्स्ट है, अगर आपको कहीं कट लग गया है, वॉश द कट इन अ क्लीन वाटर. हमें क्या करना चाहिए? तुरंत कहीं पे भी अगर आप कहीं आपका हाथ कट गया है तो हमें सबसे पहले आप अपने हाथ को क्या करना चाहिए? पानी से धुल लेना चाहिए. इफ़ यू हैव सम एंटीसेप्टिक पुट इट ऑन. अगर आपके पास कोई एंटीसेप्टिक जैसे डिटॉल या सेवलॉन है तो हमें तुरंत उस पर लगाना चाहिए. इफ़ नॉट, कीप द कट क्लीन बाई कवरिंग इट एंड विद अ क्लीन क्लॉथ और बैंडेज. अगर नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? या तो साफ़ कपड़े से उसे बांध देना चाहिए या फिर उस पर बैंडेज लगाना चाहिए. इफ़ द कट इज़ वेरी डीप, प्रेस द क्लॉथ ऑन टाइटली एंड ट्राई टू स्टॉप द ब्लीडिंग अंटिल मेडिकल हेल्प कम्स. अगर आपका कट जो है, आपको बहुत ज़्यादा गहरा कट लग गया है तो हमें क्या करना चाहिए? कपड़े को ज़्यादा टाइट से बांध देना चाहिए और ब्लीडिंग, खून को रोकने के लिए ट्राई करना चाहिए जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते. एक वैसे घर में एक हम लोग क्या कुछ होता है तो कहते हैं ना, मम्मी लोग, आप देखा होगा आपने, क्या मम्मी कर देती है? सिंदूर लगा देती है अपना. उससे भी क्या होता है? उससे आपका जो ब्लड है वो बहना बंद हो जाता है. थिंग्स इन समवंस ईयर. अगर किसी के कान में कुछ हो गया है तो पोर अ लिटिल स्वीट ऑयल इनटू द ईयर एंड परहैप्स द थिंग्स विल कम आउट. कह रहे हैं कि अगर हमारे किसी के कान में कुछ चला गया है तो क्या करना चाहिए? उसमें एक
थोड़ा सा ऑयल डालना चाहिए जिससे कि क्या हो, वो चीज़ बाहर शायद आ जाए। इफ़ इट डज़ नॉट टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, तुरंत उसको पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। डू नॉट ट्राई टू टेक द थिंग्स आउट विद अ पीस ऑफ वायर और वुड। कभी भी हमें कान में कोई भी, ऐसी नहीं कि कोई चीज़ चली गई है तो उसको आप किसी तार या फिर किसी लकड़ी से कोशिश करें उसको बाहर निकालने की। तुरंत हमें किसके पास जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। थिंग्स इन समवन आइज, कोई चीज़ किसी की आँख में चली गई है। डू नॉट अलाउ पेशेंट टू रब द आइज, हमें क्या करना चाहिए, पेशेंट को आँख मलने से रोकना चाहिए। सी इफ़ द टीयर विल वॉश अवे द डर्ट विथ क्लीन हैंडकरचीफ फोल्डेड इनटू अ कोन द ऑब्जेक्ट कैन बी रिमूव्ड। इफ़ नॉट टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर, हमें क्या करना चाहिए, देखना चाहिए कि हम एक साफ़ कपड़ा लें और उसको क्या कर लें, कोन शेप में फोल्ड कर लें, और उसके जो हमारा कोन शेप का साइड का बना है उससे क्या करें, हल्के से धीरे से उस चीज़ को रिमूव करने की कोशिश करें। और अगर ऐसा फिर भी वो चीज़ नहीं रिमूव हो रही है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बर्न्स, अगर हम कहीं जल गए, रन कोल्ड वाटर और पुट आइस क्यूब्स ऑन द बर्न पोजीशन, हमें क्या करना चाहिए, तुरंत हमें ठंडे पानी से या फिर उस पर बर्फ़ लगानी चाहिए। इफ़ देयर आर ब्लिस्टर्स ओवर अ लार्ज एरिया टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर एट वंस, अगर वहाँ पे जो है वो बड़े बड़े छाले से निकल आए हैं और वो बहुत ज़्यादा हैं तो फिर हमें तुरंत डॉक्टर के पास उसे ले जाना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। लाइफ विदाउट वाटर इज़ नॉट पॉसिबल, हमें सभी को पता है कि जो पानी के बिना हमारी लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड्स ऑन वाटर, सभी लिविंग थिंग्स जो हैं वो पानी पे डिपेंड करते हैं। वाटर इज़ प्रेजेंट इन 3 स्टेट्स ऑन अर्थ, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पानी जो है वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, एक सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब देखें लिक्विड में कैसे पाया जाता है, जैसे लिक्विड, भाई पानी है तो वो लिक्विड में ही हो गया। सॉलिड में कैसे, किस फॉर्म में हम देखते हैं पानी को, सॉलिड में हम देखते हैं जैसे हमारा आइस, बर्फ़ क्या है, सॉलिड फॉर्म ही तो है उसकी। और गैस, जैसे कि जब आप भाप के रूप में जब आप देखते हो पानी, जब आप चाय बनाते हो या फिर पानी गर्म करते हो तो देखते हो ना, ढक के जब आप गर्म करते हो तो जो भाप निकलती है जब ढक्कन खोलते हो तो वो क्या है, वो हमारे पानी का गैस का फॉर्म है। फिर है इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। द हीट ऑफ द सन चेंजेस वाटर इनटू वेपर। वाटर वेपर, जो हमारी सन की जो हीट है उससे जो पानी है वो किस में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर में, भाप बन जाता है। जो पानी है वो गर्म होकर किस में चेंज हो जाता है, भाप में चेंज हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर ड्यू टू हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ये क्या है, जब पानी जो है वो सूर्य की गर्मी से गर्म होके पानी भाप में बन जाता है, उसको ही हम बोलते हैं इवेपोरेशन। इट इज़ अ नॉन स्टॉप प्रोसेस, ये क्या है, नॉन स्टॉप प्रोसेस है, लगातार प्रोसेस चलती रहती प्रोसेस है। वाटर वेपर ऑन कूलिंग चेंजेस इनटू वाटर। जब क्या होता है, जब वाटर वेपर जो है वो जो आपकी जो भाप है, जो आपका भाप है वो क्या हो जाती है, जब वो ठंडी हो जाती है तो वो फिर से किस में चेंज हो जाती है, वो फिर से पानी में चेंज हो जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। जैसे बेटा अभी हमने एक एग्जांपल दिया कि जैसे आप सपोज़ कर लीजिए आप कोई पानी गर्म कर रहे हो, ठीक, पानी आप गर्म कर रहे हो वो उस पर ढक के, ठीक, तो जब आप देखते हो, जब पानी आपको खौलने लगता है तो जब आप देखते हो उस पर, उस प्लेट पे देखते हो, वहाँ पे क्या होता है, भाप टाइप की बन जाती है, ठीक है। वो भाप जो बन जाती है वो क्या है, हमारा इवेपोरेशन हो जाता है। उसके बाद आप थोड़ी देर बाद देखते हो, अगर आप उस प्लेट को थोड़ी देर रख दो
तो वो फिर से आप देखोगे वो किस में चेंज हो जाता है, वाटर में चेंज हो जाता है। तो वो क्या है हमारा, वो प्रोसेस हमारी क्या है, कंडेंसेशन। When water vapor in the air condense, they form dew, frost, moist, fog, snow and hails। जब क्या हो रहा है कि जब वाटर वेपर जो है वो एयर में कंडेंस हो जाता है तो वहाँ पे बारिश, फॉग, रेन, ये सारी चीज़ें फॉर्म करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ड्रिंकिंग वाटर, इट शुड बी ऑर्डरलेस, फ्री ऑफ स्मेल। क्या कहता है जी, ड्रिंकिंग वाटर है उसमें क्या होती है, कोई भी स्मेल नहीं होती है। इट शुड बी कलरलेस, वो क्या होना चाहिए, कलरलेस। भाई पानी आप देखते हो तो क्या होता है, बिल्कुल क्लियर होता है। इट शुड बी जर्म्स फ्री, वो क्या होता है, वो क्या होना चाहिए, जर्म्स फ्री होना चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, और उसमें कोई भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। इम्प्योर वाटर, नेक्स्ट है हमारा इम्प्योर वाटर। एज वी नो रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर, हमें पता है कि जो बारिश है वो क्या है, हमारा सबसे मेन सोर्स है, साधन है किसका, पानी का। सम ऑफ द रेन वाटर फ्लो इनटू रिवर्स, सम गेट्स कलेक्टेड इनटू पॉन्ड्स, कुछ बारिश होती है तो कुछ जो पानी वो रिवर में फ्लो हो जाता है और कुछ क्या है तालाबों में इकट्ठा हो जाता है। सम रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड, वी जनरली गेट वाटर फ्रॉम द रिवर्स एंड वेल्स, हम क्या जनरली हम पानी को कहाँ से लेते हैं, या फिर हम रिवर से लेते हैं या फिर वेल्स मतलब कुएं से। दिस वाटर गेट्स 3 टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़, इस टाइप के पानी में 3 तरीके की इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ और जर्म्स। दस वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, इसी वजह से ये जो पानी होता है वो हमारे पीने के लिए सही नहीं है। अब ये तो बात होगी कि ये पानी पीने के लिए सही नहीं है, लेकिन हम अपने पानी को किस तरीके से साफ़ करें, अब हम नेक्स्ट ये देखेंगे कि हम अपने पानी को कैसे प्योर करें। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, हमें अपने पानी से इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है। वी कैन रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ बाय फिल्ट्रेशन, हम अपने पानी से इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव कर सकते। एडिशन ऑफ अ लिटिल एलम टू इम्प्योर वाटर हेल्प्स इन सेटल डाउन फ्लोटिंग पार्टिकल्स ऑफ मड, कह रहे कि अगर हम अपने पानी में थोड़ा सा एलम डाल देंगे जिसको बोलते हैं फिटकरी, तो उससे क्या होगा, जो भी हमारा पानी में गंदगी जो तैरती रहती है वो क्या होगी, थोड़ी देर बाद क्या होगी, वो नीचे की ओर बैठ जाएगी। जब वो नीचे की ओर बैठ जाएगी तो इसको ही हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। दिस वाटर इज देन फिल्टर्ड टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम इट, और इस पानी को फिर हम क्या कर देंगे, फिल्टर कर देंगे, मतलब छान लेंगे, और उससे क्या होगा, इम्प्योरिटीज़ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ वहाँ से चली जाएंगी। ऑन अ लार्ज स्केल वाटर ऑफ द रिवर और लेक्स इज़ फिल्टर्ड बाय पासिंग इट थ्रू द लेयर्स ऑफ सैंड, पेबल्स एंड चारकोल, और जब बड़ी हमें मात्रा में पानी को साफ़ करना होता है तो हम उसमें क्या डाल देते हैं, सैंड, पेबल्स और चारकोल की हेल्प से उसको हम क्लीन कर लेते हैं। और आजकल आप देखते हो कि आप सभी के घरों में क्या है, फ़िल्टर लगे होते हैं, और जिसको आप बोलते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे भी हमारे पानी हमारा क्या होता है, साफ़ होके फिल्टर होके आता है। नेक्स्ट है किलिंग जर्म्स, अब हम उसमें से जर्म्स को कैसे मारें। फिल्टर्ड वाटर डज नॉट कंटेन इनसॉल्युबल impurities, it looks clean, it may be contain germs, it is not safe for drinking। कह रहे कि हमने फ़िल्टर तो कर लिया, उसमें क्या है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ तो हमें नहीं दिख रही, लेकिन वो अब बिल्कुल साफ़ दिखने लगा, लेकिन हो सकता है उसमें अभी भी जर्म्स हो, और अगर उसमें जर्म्स हैं तो वो हमारे पीने के लिए सुरक्षित नहीं है। द टैप वाटर इज़ सेफर फॉर ड्रिंकिंग, इट मे बी, it can made still safer by boiling,
बॉइलिंग किल्स द जर्म्स। कह रहे जो हमारा टैप वाटर है वो हमारे पीने के लिए सही सेफ़ होता है, लेकिन वो भी कब होगा सेफ़, जब हम उस पानी को क्या करें, बॉयल करके पिए। बॉयल करने से क्या होगा, मतलब उबाल के पिए, उससे क्या होगा, जो भी पानी में जर्म्स होंगे वो क्या होंगे, मर जाएंगे। ड्रिंकिंग मॉनसून वाटर गेट्स कॉन्टिमेटेड विथ हार्मफुल जर्म्स सो इट मस्ट बी बॉइल्ड। कह रहे कि जो बारिश वगैरह जब होती है तो उसमें क्या होते हैं, जर्म्स जो हैं वो हो जाते हैं, और इसी वजह से हमें जब भी पानी को पीना चाहिए तो क्या हमें करना चाहिए, पानी को बॉयल करके यूज़ करना चाहिए। इफ़ डर्टी फिंगर्स और यूटेंसिल्स आर डिप्ड इन बॉइल्ड वाटर इट विल अगेन गेट कॉन्टिमेटेड। अगर आप गंदी उंगली या फिर कोई गंदा बर्तन आप उसमें डाल दोगे तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, उस पानी को बॉयल करना पड़ेगा। तो बॉयल करने से क्या होता है, हमारे पानी की सभी इम्प्योरिटीज़ क्या होंगे, जर्म्स जो होंगे वो मर जाते हैं। बॉयल, आप जैसे आपको पानी पीना है तो आप क्या करो, बॉयल कर लो पानी को और उसको ठंडा करके आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारे क्या होंगे, जो पानी के जर्म्स होंगे वो मर जाएंगे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। थैंक यू।